गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? वेरी गुड। आई होप यू आर सो मच फाइन एंड यू आर स्टडिंग विद द क्लास 10 साइंस एंड चैप्टर 12 फिजिक्स and you are regularly and continuously watching these videos and to try to understand these videos. Okay, very good. So please keep it in your mind on this board and please concentrate on the board. ठीक है, for regular study you have to or you should even जो है आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए, आपको रिवाइज करना चाहिए. यू शुड रिवाइज ऑल द प्रीवियस वीडियोस सो दैट दीज वीडियोस आर कनेक्टेड टू दिस वीडियोस. वेरी गुड. अब हम जो है हमने पहले रिवाइज हम बता देते हैं. हमने जो लास्ट वीडियोस ली थी उसको हमने रिवाइज करते हैं. हम उसमें किया था सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में. हमने किया था सीरीज रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं, उसके जो सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, उसको पहचाना कैसे जाता है सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस को. तो सीरीज रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था और पैरेलल का पढ़ा था. ठीक है ना. अब उसी से ही संबंधित, उसी से ही रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 12.7 आपकी बुक के अंदर है. तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल पूछिएगा. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बिल्कुल फ्री रहिएगा और आराम से मेरे साथ चलिएगा. जब आप मेरे साथ चलेंगे, आप वीडियोस देखेंगे प्रॉपर, तो आपको बिल्कुल समझ में आता रहेगा. ठीक है ना. हम क्वेश्चंस भी करेंगे. 12.7 जो एग्जाम्पल्स है हम उसको ध्यान में देखते हैं. 12.7 में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम. एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ये है इलेक्ट्रिक लैंप, ये है इलेक्ट्रिक लैंप. इसका सिंबल है, हमने पढ़ा था, जिसका रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है 20 ओम. ये एक कंडक्टर है या रजिस्टर भी कह दो. ठीक है ना. इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम. ठीक है ना. अब ये क्या कह रहे हैं, 20 ओम है और कंडक्टर जो है जिसका 4 ओम रेजिस्टेंस है और ये कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी के साथ. तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है किसके साथ? 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है. 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है. कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस. सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. सो सॉल्यूशन पार्ट ए. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये पूरा सर्किट है. इस सर्किट में कुल कितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं उनको कैलकुलेट करके हम लास्ट एक नेट टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. उसको हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस जो है वो 2 लग रहे हैं और दोनों किस में लग रहे हैं? सीरीज में लग रहे हैं. ओके. 2 रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 20 ओम. are connected in series, are connected in series में connected है. so total resistance equal to 4 plus 20 equal to 24 ohm. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस रहेगा 4 + 20 24 ओम. ठीक है ना. पहले हमें ये बताना है सीरीज में है, हमने आपको बताया था. मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली ऐड होंगे R1 + R2. ठीक है ना. सो हियर 4 + 20 = 24 ओम. वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं. करंट इन सर्किट. हमें इस सर्किट में करंट फाइंड करना है. बी पार्ट. टोटल करंट इन सर्किट. करंट कितना होगा इस पूरे सर्किट में? वी नो दैट करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जानते हैं कि I = क्या होगा? V/R. I की वैल्यू क्या होगी? V/R.
आर, करंट हो गया V ओवर आर। करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज सर्किट में निकालना है, तो उसी सर्किट में कितना वोल्टेज है और उसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये पता लगाना है। तो इस पूरे सर्किट में जो टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। वेरी गुड, ये हो गया 6 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 24 ओम। ओके, सो व्हाट वी गेट हियर 0.25 एम्पियर। ओके, 0.25 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो हो जाएगा ये हमारे पास 0.25 एम्पियर हमारे पास क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। अब हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज। वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किस पर, लैंप पर और कंडक्टर पर। ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पर अलग होता है, इस रेजिस्टेंस पर अलग होता है। ये बल्ब है, अब आप कहोगे सर ये रेजिस्टेंस का सिंबल तो अलग है दोनों में। दिस इज अ बल्ब एंड ईच एंड एवरी कंडक्टर हैविंग देयर ओन रेजिस्टेंस। अगर कोई कंडक्टर है वो अपना एक रेजिस्टेंस रखता है, अगर यह बल्ब है तो ठीक है ग्लो हो रहा है, वो एक अच्छी बात है। बट एक बल्ब है जिसके अंदर कंडक्टर है तभी तो वो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक रेजिस्टेंस रखता है, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, लेकिन सिंबल तो बल्ब का आएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल रेजिस्टर हो गया और ये रेजिस्टेंस है, दैट इज द 4 ओम। ओके, वेरी गुड। एंड दिस वन इज 20 ओम। नाउ दिस 4 ओम एंड 20 ओम with 24 ohm. Very good. Now that is the part B, and part C, if we are going to start the part C. Now the part C is potential difference across lamp. लैंप क्या है, इस बल्ब, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, V कहते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। V इक्वल टू I इंटू R अकॉर्डिंग टू लॉन्स लॉ। अब ये बार बार नहीं अपनों को देना, एक बार अपनों ने दे दिया अकॉर्डिंग टू लॉन्स लॉ, हमने इसको यहाँ पर भी कर दिया V इक्वल टू IR। अब यहाँ पर वोल्टेज अपनों निकाली, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, लैंप। किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, लैंप के अक्रॉस। सबसे पहले हम इस लैंप के अक्रॉस निकालते हैं, फिर उसके बाद इस पर करेंगे अक्रॉस लैंप। यहाँ पर जो है वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर करंट कितना होगा, करंट हमने निकाला था 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर पूरा करंट। ये करंट यहाँ पर है, यही करंट यहाँ पर होगा, यही करंट यहाँ पर होगा, तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 20 ओम। ओके, रेजिस्टेंस हमारे पास 20 ओम हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी गेट हियर 5 वोल्ट। अब ये मैंने 5.00 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 वोल्ट। So the last one is 5 वोल्ट। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं। अब हमारा जो सी के अंदर ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस लैंप पर निकालना है, निकाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर पर निकालना है, बिल्कुल सेम यही करेंगे, अक्रॉस कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, रेजिस्टर ही है ये, ठीक है ना, इसके अक्रॉस निकलना है, तो V इक्वल टू IR। अब वही करंट यहाँ पर
भी है वही करंट, करंट कहीं चेंज नहीं हो रहा, सीरीज में करंट नहीं चेंज हो रहा, वोल्टेज चेंज होता है। तो यहाँ पर भी वही करंट है, करंट क्या है 0.25 है, 0.25 एम्पियर, तो ये क्या हो गया 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय नाउ 4 इक्वल टू 1 वोल्ट, इक्वल टू 1 वोल्ट। ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है लास्ट आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 वोल्ट। तो यही चीजें हमें को फाइंड करने की, डिफरेंस ये ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट के दोनों पार्ट, सी पार्ट के ये दोनों पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। तो बहुत इजी सा आसान सा क्वेश्चन है। सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में हमने इसको पढ़ा, सीरीज रेजिस्टेंस के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, एक पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और समझिएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने ये पहले वाला आपने कॉपी कर लिया, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट है ये है अपना है इंडेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है इंडेक्स क्वेश्चंस में पेज नंबर 213, पेज नंबर 213 पर क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इसको करेंगे, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम सर्किट डायग्राम, इससे रिलेटेड जो डायग्राम बनाना है। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, एक ऐसा सर्किट बनाओ जो कि रखता हो, एक तो रखता हो बैटरी, एंड द बैटरी इज व्हाट, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट सेल्स, the battery is the combination of the different cells, so that one battery of a 3 cells and 2 volt each, 2 वोल्ट का एक सेल होना चाहिए, 3 सेल लग रहे हैं टोटल, इनको मिलाकर क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। तो एक तो उसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है, दैट इज द सिंगल सेल, प्लस माइनस, और ये कितने का है 2 वोल्ट का है। फिर एक और लगाया है, ये भी 2 वोल्ट का है, फिर एक और लगाया है, ये भी 2 वोल्ट का है। तो इस तरीके से हमने 1, 2 एंड 3 ये तीन सेल्स लगाए हैं जो कि 2 वोल्ट के हैं, और इनको मिलाकर हमारे पास जो बैटरी बन जाएगी, और बैटरी की वोल्टेज क्या बन जाएगी 6 वोल्ट, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज 6 वोल्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 वोल्ट, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगी, बैटरी 6 वोल्ट की हो जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं, एक और रजिस्टर्स भी लग रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर्स लग रहे हैं 5 ओम के, 8 ओम के और 12 ओम के लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 5 ओम के रजिस्टर्स, 12 ओम के रजिस्टर्स और 8 ओम के रजिस्टर्स लग रहे हैं, और एक प्लग की लग रहा है। तो हमने 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के रजिस्टर्स लगा दिए यहाँ पर। हमने इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, R1 R2 भी दे सकते हो। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, R1 इक्वल टू, R2 इक्वल टू, एंड दिस वन R3 इक्वल टू, ये नाम दे दिया हमने। ये हमारे पास वोल्टेज हो गई 6 वोल्ट होगी। और ये क्या कह रहा है, प्लग की ये होता है, आपको बताया हुआ मैंने, प्लग की यानी क्लोज्ड स्विच, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड स्विच। और ये हमारे पास क्या है, प्लग की। तो हमने ये एक सर्किट बना दिया। इसने ये कहा था कि इसका एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाओ जो इस तरीके से कंसिस्ट रखता हो, दैट कंसिस्टिंग द ऑल द एलिमेंट्स, जो कि इसने बता रखी है कि ये एलिमेंट्स, ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, सर्किट डायग्राम बना दिया। सो दैट इज द सर्किट डायग्राम। ओके, अब जो है यही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। भाई हमने तो पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, तो ये क्या कह रहा है कि दोबारा से बनाओ। ठीक है जी, बना दिया। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर रखो। अब मैं इसमें एमीटर रखूंगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सॉल्यूशन
2 स्टार्ट होता है। ठीक है, दोबारा बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, सॉल्यूशन 2 स्टार्ट होता है। मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, यहाँ पर हम अलग ही कर देते हैं। ऐसे करते हैं कि ये पोर्शन ही अलग हो गया, ये पोर्शन ही अलग हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन 1 का, और ये हो गया अब हम सॉल्यूशन 2 करेंगे। कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे, 2 लाइन ही तो बनानी है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन 2 में ये कह रहा है कि एमीटर भी इसमें रखो, तो हमने ये बना दिया। अब मैं यहाँ पर पूरा बैटरी रख दूँ या फिर बैटरी, भाई अगर मैं एक बैटरी बनाऊँ तो बैटरी बना सकता हूँ, सेल्स बनाऊँ सेल्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेल्स ही रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये 2 वोल्ट ईच है, प्लस माइनस 2 वोल्ट ईच है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, प्लग की रख दिया, और ये क्या कह रहा है कि एक एमीटर लगाओ। यहाँ पर क्या लगाए, यहाँ पर एक एमीटर लगाए। एमीटर लगाएंगे, एमीटर किसको शो करता है, करंट को शो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, करंट थ्रू रजिस्टर्स, अमीटर लगाओ और करंट मेजर करने के लिए रजिस्टर्स में से मेजर थ्रू द रजिस्टर्स, इस रजिस्टर्स में से कितना करंट निकल रहा है वो मेजर करने के लिए, एंड वोल्ट मीटर, और एक वोल्ट मीटर भी लगाना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो मेजर करता है, अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टेंस। 12 ओम रजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगा उसको मेजर करना है। तो डेफिनेटली है कि अपनों को यहाँ पर अगर मेजर करना है तो हमें उस मीटर को यहीं पर ही लगाना होगा। तो हमने उस मीटर को लगा दिया यहाँ पर। हमने उस मीटर को यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास वोल्ट मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। ये वोल्ट मीटर हमने 12 ओम के अक्रॉस लगाया है, यानी वोल्ट मीटर की जो 2 वायर होंगी, एक तो इस रजिस्टर की इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी। ठीक है, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब हम इसको जो है वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग्स आएंगी वो चेक करनी है अपनों को। तो अपन कुछ भी करते हैं, अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि करंट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? करंट फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट फाइंड करेंगे। सर्किट में जो करंट फाइंड करेंगे I इक्वल टू V/R। सुनना बात, अब मैं आपके सामने रख दूंगा कि हम करंट क्यों फाइंड कर रहे हैं पहले, क्यों हम वोल्टेज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं वोल्टेज, या फिर हम वोल्टेज क्यों करेंगे पहले तो हम क्यों नहीं करेंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल सामने क्लियर हो जाएगी। अब इसमें करंट और वोल्टेज में से कुछ भी एक ले लो आप। हमने ले लिया करंट, करंट निकालना है। करंट इस सर्किट में से निकलेगा इस तरीके से। ठीक है ना, I इक्वल टू क्या हो गया, V/R। टोटल करंट निकालना है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगी, टोटल वोल्ट हो गई 6 वोल्ट। क्या हो गई? 6 वोल्ट। यहां पर हो गई 6 वोल्ट। तो फिर रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस भी हम सर्किट की बात कर रहे हैं ना, हम सर्किट में करंट निकाल रहे हैं, तो फिर सर्किट का ही टोटल वोल्टेज देखेंगे और सर्किट में ही टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे। तो अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 5, 8 और 12, ये क्या हो गया 25 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। नाउ व्हाट वी गेट हियर, 6/25। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया आपको। यहाँ पर जो हमारे पास I की वैल्यू होगी, ये I की वैल्यू होगी, ये होगी हमारे पास 6/25 क्या, एम्पियर। ओके, 6/25 एम्पियर।
यहाँ पर हम इसको यूं लिख सकते हैं 0.24 एम्पियर। वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट। करंट किसमें, टोटल करंट जो हमारे पास हम करंट फाइंड कर रहे हैं इन द सर्किट। और वही करंट की तो एमीटर दिखाएगा। एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करके दिखाना। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ एमीटर में कितना मेजरमेंट रहेगा। भाई एमीटर में कितना मेजरमेंट रहेगा, 0.24 एम्पियर, ठीक है ना। सो दैट इज द एमीटर shows 0.24 एम्पियर। एमीटर कितना बताएगा, 0.24 एम्पियर बताएगा। अब हमें निकालना है वोल्टेज 12 ओम पर, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एट 12 ओम, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एट 12 ओम पर दिखाना है। तो हम यहाँ पर जो है ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 12 ओम दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग को V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू I R, V इक्वल टू I इंटू R। यही है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज निकालनी है तो V इक्वल टू क्या होगा, IR। अब यहाँ पर V निकालना है तो बताओ इस पर करंट कितना रहेगा। मैंने पहले भी बताया सीरीज रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा। जो करंट आपका यहाँ पर फ्लो हो रहा है वही इनके थ्रू आउट फ्लो होगा, वही करंट वापस यहाँ पर फ्लो होगा, वापस आएगा। सो करंट, और हम करंट फाइंड कर चुके हैं 0.24 एम्पियर। तो वही का वही करंट यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर जो है करंट रहेगा 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर। ओके। रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 12 रहेगा। वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 12 रहेगा। ध्यान रखना हम रेजिस्टेंस टोटल नहीं निकाल रहे हैं, हम सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो पर्टिकुलर इसी ही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ही हमें यहाँ पर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 2.88 वोल्ट्स, 2.88 वोल्ट्स, ये हमारा हो जाएगा लास्ट आंसर, ठीक है। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी वोल्टेज कितनी होगी, ये वोल्टेज इस पर 12 ओम पर वोल्टेज कैसे निकलेगी। इसी तरीके से हम किसी भी रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगर हमें इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकालनी है तो V इक्वल टू IR, करंट तो वही रहेगा, R क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक छोटा सा टॉपिक है, हमने एग्जांपल्स करे हैं, हमने इंटेक्स क्वेश्चन करे हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 2 है। ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड थे। तो ये है पेज नंबर 213 पे। इसके बाद हम आगे की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको समझिएगा ध्यान से। टिल देन थैंक यू।